गुज़िश्ता रात लाहौर के अंदर पेश आता है। हुकूमत जाने ज़ाया हो रही है। सर एक तरफ से दौर भी नहीं खुद कफील था, वो दो दो टाइम पे काम करता था। इसका सुबह है, दो बहनें हैं। दरखास्त है कि वो आए और इनकी दाद रसी करें आके। बहुत हुई है ना, ये उन्हीं को पता है क़यामत उन ये पे दुख आई है। वही जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग और मेरा नाम मोहम्मद हारून। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या गुज़िश्ता रात लाहौर के अंदर पेश आता है। हुकूमत एक तरफ बसंत पर पाबंदी उठाने का कह रही है, दूसरी जानिब यहाँ पर लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं। लाहौर में मुजंग का 21 साला नौजवान इस कातिल दौर की भेंट चढ़ता है और फिर सूरत हाल ये बनती है कि वो जख्मों की ताब ना लाते हुए फौरी तौर पर ही इस दुनिया से चला जाता है। मेरे पीछे आप जो मनाज़र देख रहे हैं ये इसके घर के हैं और तमाम लोग इस टाइम अफसुर्दा हैं। एक जवान लाश इस घर के अंदर पड़ी हुई है और हुकूमती सतह के ऊपर अभी तक कोई जू नहीं रहेगी। पुलिस की कोशिश यही होगी सबसे ज़्यादा, सबसे पहले कि किसी भी तरीके से इसे कातिल डोर के ज़िम्मे ना डाला जाए, क्योंकि अहकामात ये हैं कि जिस इलाके में भी डोर फिरने का वाक़या पेश आएगा, उसका ज़िम्मेदार उस इलाके का एसपी होगा, डीएसपी होगा और वहाँ का एसएच होगा। लेकिन नवाकोट के इलाके में जहाँ पर ये डोर फिरने का वाक़या रुनमा होता है, वहाँ पर अब तक इस वाले को ख़ास कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे इस बारे से भी हम बात कर लेते हैं, पूछते हैं कि भई वो क्या इस पर कहेंगे और इस नौजवान के कुछ हालात के हवाले से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। आप वाक़या के इंतहाई अफसोसनाक रूनुमा हुआ, क्या कहेंगे इस हवाले से? भाई ये वाक़या जो है, कौन सा बंदा है जो कहेगा कि ये अच्छा हुआ है। हुकूमत पाबंदी उठाने का कहती है और कुछ हुकूमत ने इक़दामात भी कर रही है, फिर हुकूमत ये ने एक अगर जान कहा चली है, गई, एक माँ की गोद उजड़ गई। वो कफील है घर का, खुद कफील था। वो दो दो टाइम पे काम करता था, सुबह भी जाता था और शाम को ये ड्यूटी से वापस आ रहा है। तो ये वाक़या हुआ है। अब ये बताएं कि ये इसमें पाबंदी है जो लगी, ये ठीक लगी रहने देते। पाबंदी अभी उठाने से मुतालिक सोच रहे हैं और सोच रहे रोज हैं तो प्रेस लोगों ने रिलीज तो आती शुरू है, कर दिया ना रोज प्रेस रिलीज आती है, इतनी डोर गुड्डी पकड़ ली, भाई। फिर भी हो रही है। ये तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया तो गुड्डीबाजी दोबारा शुरू शुरू हो हो गई। गई। शुरू हो गई तो ये वाकया वाकया भी आ गया। तो अब ये आप जो है चाहते हैं कि ये कातिल खेल हमेशा के लिए बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए। कोई ये ऐसी नहीं है कि ये किसी सूरत भी जो है वो इसे नहीं होना चाहिए कि ये आप खुलेआम इसे इस्तेमाल करें। ये अच्छा, बिल्कुल पाबंदी इस लगनी लड़के के चाहिए बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये बच्चा यार। सुबह 2 नौकरियां करता दो है, घर घर संभालता है, सबसे जी बड़ा बेटा है। जी, दो सबसे बड़ा बेटा है, एक भाई इसका छोटा है, दो बहनें हैं और एक घर का सुशील है। ये तो फादर बाप की की कमर सुबह। टूट गई इस वाकये से तो। जी हाँ, बाप जो है वो ब्लड प्रेशर का मरीज है। और ये आप भी मोहल्लेदार हैं जी जी उसके, किस तरह का था इस बच्चे का बिहेवियर लोगों से? सर, मेहनती बच्चा था, 2 ड्यूटियाँ करता था। पहले सुबह पीएचए में जाता था, वहाँ से 3 बजे आके ये मेडिकल रैप का काम करता था और अपने माँ बाप की हिफाजत करता था, छोटे बहन भाइयों की हिफाजत करता था। ये बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है। उसकी वालदा से पूछें जिसका लगते जिगर जो है ना उसे छीन गया है, उस वालिद से पूछें जिसका सहारा खत्म हो गया है। आप लोग हम लोग तो बातें करके चले जाएंगे जनाजा पढ़ के, लेकिन मेरी ये हुकूमत पंजाब से सीएम साहब से दरखास्त है कि वो आए और इनकी दाद रसी करें आके, इनके साथ इजहार अफसोस करें। ठीक है जी। तो ये गरीब लोग थे, इनका कोई सहारा नहीं रह गया। मैडम को चाहिए कि इसके ऊपर टोटल पाबंदी लगाए। पाबंदी थी, अब चंद लोगों की यशी के लिए हम बसंत खोल दें, ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं है ना। ठीक है ना। आपके ख्याल में किसी ने मशवरा दिया होगा बसंत खोलने का कि भैया बसंत सर, ये खोल दें? चंद नासिर हैं जो समझते हैं कि इससे रेवेन्यू इकट्ठा होगा या मामला चलेगा। अब 15-16 साल हो गए, 20 साल हो गए, बंद हो गई। इसको लोग रोटी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लोग अपने जो है ना मामला पूरे कर रहे हैं ना, इसको बंद रहने दें। आज ये एक इंसान गया है कि पूरी इंसानियत की मौत है। आज 2 वाकयात हुए हैं, एक यहाँ पे हुआ है, एक उधर हुआ है काला शेख काकू में, वो भी बच्चा जख्मी है। ठीक है ना। तो खुदारा हमारी तो हाथ जोड़ के जो है ना इनसे दरखास्त है गवर्नमेंट से कि इसको बंद होने दें। अच्छा, अब हुकूमती सतह पर हम देखते हैं यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि मामले को दबाया जाए, तो उस पर नहीं नहीं सर, आप जैसे आप आए हैं, हमारे लिए आए हैं, सब मीडिया वाले दोस्त आए हैं, ये पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरे मुल्क में चल रहा है और इनका इसको इनका नोटिस लेना चाहिए सीएम साहब को। ठीक है जी। हमारी तो ये हाई कोर्ट से भी दरखास्त है कि वो चीफ जस्टिस से वो भी नोटिस लें और इसको इस पाबंदी को पाबंदी रहने दें। इससे ये पाबंदी पाबंदी नहीं नहीं खुलनी चाहिए। नहीं खुलनी चाहिए। तो यहाँ पर और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे।
कि आखिर ये जो पाबंदी है ये पाबंदी बरकरार रहनी ही चाहिए, इस पर किसी भी तरीके से जो है वो लिफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जान है उससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं। शौक उसी वक्त ही पूरे हो सकते हैं जब आपकी ज़िंदगी बाकी हो। मोहल्लेदार खड़े हुए हैं, आप से भी मेरी बात हुई। इस सारे वाक़ये को कंडेम जितना भी किया जाए उतना कम है। इस खानदान की अब्दाद-रसी कैसे हो सकती है? बस ये गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई इक़दाम करे उनके लिए। कम से कम मरीम नवाज को चाहिए कि जो गाड़ियों में वो घूमती हैं उनके पास आए, उनकी हौसला अफजाई करें, यही हो सकता है। अब बाकी ये है कि पाबंदी आप लगानी आपकी चाहिए। मुतालबा करेंगे वज़ीर आला पंजाब, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, आईजी पंजाब ने तो नोटिस लिया, फिर वो एक कागजी कार्रवाई, एक पलंदा बना के कागजों में भेज देंगे और वो फिर चीज़ें खत्म हो जाएंगी, लेकिन इस पे वाकई अमलन कोई कार्रवाई आप समझते होनी चाहिए ना? जी बिल्कुल बसंत तो होनी खुलनी चाहिए, नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं टीवी पे कि जी पसंद ओपन कर रहे हैं वो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए इस पे, ताकि इस तरह के वाक़ये ना हों। अच्छा, जो लोग ये डोरे बना रहे हैं, आखिर कोई ना कोई तो बना रहा है ना कोई तो गुड़िया भी बना के बेच रहा है, पकड़ते भी ये रोज हैं, तो फिर ये आप समझ ना, ये कागजी कार्रवाई होती है सिर्फ अपनी प्रेस रिलीज बनाने के लिए। सही है कि ये कागजी कार्रवाइयों तक ही है बस ये मामला, तो सख्त इक़दाम किए जाएँ। यही है हमारी अपील कि ये इस पे पाबंदी लगे। अच्छा, अब यहाँ सूरत हाल इस तरह है कि ये बदकिस्मत खानदान इस वक्त उसके रो रो के आंसू भी जो है वो खुश्क हो चुके हुए हैं और कोई सूरत हाल नहीं है। बसंत पर पाबंदी उठाने की बातें ही अभी शुरू हुई तो पहला जो है वो नतीजा सामने आ गया, एक जान की जाने के सूरत में। और अभी तक यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ मीडिया भी मौजूद है, सारा लोग मौजूद हैं, बातें भी हो रही हैं, बातें होती भी रहेंगी, बातें चलती भी रहेंगी, लेकिन इस खानदान की दादरसी कैसे होनी है वो अभी समझ से बाहर है कि अब आईजी पंजाब ने इसका नोटिस लिया। तो वो आईजी पंजाब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट आए थे और इस हवाले से जब मेरी उनसे बात हुई, उनसे हमने पूछा कि भाई आपने ये एक इकदाम हुआ, तो उसको कहा जी हमने नोटिस ले लिया। सीसीपी लाहौर से जो है इस हवाले से तफसीलात तलब की गई। अब अगर सवाल ये पैदा होता है, अगर आपने तफसीलात लेनी है तो फिर पुलिस कर क्या रही? एक इलाके के अंदर पतंगबाजी हो कैसे रही? क्या रात के औकात में मुख्तलिफ चीजों से ड्रोन से जो उड़ाकर अगर किए तो फिर ड्रोन से क्या ये नहीं पता लगाया जा सकता कि इन इलाकों में कौन से घरों से पतंगबाजी हो रही है? अब एक ये जान गई है, इसका कातिल कौन है? उस कातिल को कैसे तलाश किया जाएगा जिसने ये पतंग उड़ाई और फिर वो कटने के बाद उसकी डोर एक गले पर पड़ी और गला जो है कट गया। बताया जाता है कि ये नौजवान जो है अस्पताल पहुंचने से पहले ही एक्सपायर हो चुका था। उसकी गले पर जो डोर फिरी थी वो 70% तक जो है वो अंदर जा चुकी थी, उसने शहरग काट दी थी और उस शहरग के कटने की वजह से इस नौजवान की मौत रास्ते में वाक़ हो गई। 1112 इसको लेकर अस्पताल पहुंचे तो उस वक्त तक ये अपनी जान से हाथ धो बैठा हुआ था। रिश्तेदारों ने जब वहां पर बताया कि ये नौजवान जो है उनका जानने वाला है, कुछ लोग वहां मौजूद थे, फिर उन्होंने उनके घर वालों को इतला दी और फिर इनके घर वाले पहुंचे। अब सूरत हाल एक घर आंख अश्क बार है, लोगों का आना जाना तांता बांधा हुआ है। इस जवान मौत के ऊपर हर कोई जो है उस पर अल्फाज नहीं है बात करने के लिए, लेकिन क्या ये तमाम बातें इस घर का चिराग वापस ला सकती हैं? इस घर में जो आटे का डब्बा वो दोबारा भर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और अब इनका तो ये भी मुतालबा है कि मेरा पंजाब इस दुखिया खानदान की जो दादरसी करे, इनको इस हवाले से जो है कोई इनकी इमदाद भी की जाए। इनका एक ही बेटा था बड़ा जो इस तमाम घर को चलाता था, आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। कफन दफन भी इंतजाम हो जाएंगे, चीजें चल जाएंगी, लेकिन फिर होगा क्या? फिर आगे चीजें इसी तरह रहेंगी। आगे भी लोगों से बात करके इस बारे से पूछने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है वो सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। आप मैंने देखा कि इंटरव्यूज आप दे रहे हैं, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। जितनी मजम्मत की जाए कम, और मजम्मत का तो लफ्ज़ शायद इस पर आकर ख़त्म हो जाएगा कि ये एक जीती जागती क़यामत है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्या कहते हैं, मतलब एक जवान मौत हो जाए, हुकूमत के कानों में जूं ना रहेंगे, बसंत मनाने के लिए, चंद लोगों की याशी के लिए एक फेस्टिवल शुरू किया जाए जो एक अरसे से बंद है दिहाइयों से। सर देखें, जिनके घर मौत हुई है ना, ये उन्हीं को पता है क़यामत उन ये पे आई दुख है। वही जानते हैं। जी, आप, मैं, हम टेम्परेरी तौर पे कुछ लम्हात के लिए अफ़सोस करेंगे, फिर घर चले जाएंगे। जिन्होंने अपने बच्चे की
तस्वीर, वीडियो, कुछ लम्हात, कुछ बातें, कुछ ऐसे उसके मोमेंट्स जब वो याद करेंगे वो रोएंगे। और 100 ख्वाब होते हैं माँ के सेहरा सजाने के। एक्चुअल में जब एक बच्चा, जवान बच्चा आपका, जिसको जो शादी के काबिल है, उसकी 1-2 साल में शादी करनी है, माँ बाप ने कई उसके ख्वाब देखे हैं कि हमारा बच्चा ऐसे, आगे इसकी नस्ल। लेकिन जब एक घर का वाहिद कफील बड़ा बच्चा, वो भी बेटा, वो जो भाग दौड़ में लगा हुआ है रोटी कमाने के चक्कर में, वो दुनिया से ही चला गया। डबल नौकरी करता था ये। बिल्कुल, एक्चुअल में वो डबल ड्यूटी कर रहा था और रात में वो ड्यूटी से फारिग होके ही घर आ रहा था, अपने वालिद से बात करके कि मैं जी बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ घर। तो वो घर ड्यूटी से फारिग होके घर की तरफ आ रहा था, रास्ते में डोर से उसकी गर्दन कटी। सिर्फ गर्दन कटी नहीं है, उसकी गर्दन समझ लें अलग ही हो गई है, सिर्फ ये लास्ट वाला मसल्स रह गया था उसका, बाकी तो वो बिल्कुल ही धड़ से अलग ही हो गई थी और मौके पे उसकी डेथ हो गई। एक्चुअल में रिक्वेस्ट ये करनी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि ये खूनी खेल है, क्योंकि खेल जिसमें मौत, खून, मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं, वो हाथ बिल्कुल ऐसे, नहीं पता कातिल कौन है, कातिल कौन है, मकतूल का पता है सब। बिल्कुल ऐसे। और ये पाबंदी लगी हुई है, इसको रिक्वेस्ट है सीएम साहिबा से कि प्लीज कंटिन्यू रहने दें। हमें ऐसी एंटरटेनमेंट, ऐसी अय्याशियाँ, हमें ऐसे कुछ भी नहीं चाहिए। हमें इस पे पाबंदी चाहिए और इस पे प्लीज, इस पे रिक्वेस्ट करके बार बार आपसे यही लफ्ज कहे हैं कि इसको पाबंदी ही रहने दो, कंटिन्यू रहने दो पाबंदी, इसको ना खोला खोलने का जाए, मत नहीं, सोचा जाए। ना ना। जो सोच रहे मेरे हम अब उसको सलाखों के देखिए पीछे दो डाल चार दिया लोगों जाए। के लिए, 50 लोगों के लिए, लाख लोगों के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी की जान चल जाए, वो लाखों करोड़ों के कुछ भी नहीं, जितने मर्जी आप स्पेंड कर लें मनी। आपके पास औलाद आ सकती है जवान? नहीं आ सकती। कुछ भी कर लें, जवान बच्चा नहीं वापस ला सकते आप जो चला गया है। बस रिक्वेस्ट यही है कि उसको पाबंदी लगी है, उसको लगी रहने दें, बस यही पाबंदी। बिल्कुल, अब इंसाफ की भी यही एक गुजारिश है कि इस पाबंदी को लगे रहना चाहिए, एक पाबंदी नहीं उठनी चाहिए। वो क़यामत के रोज ही उस कातिल को पहचान सकेगा जिस डोर से जो ये शख्स उड़ा रहा था उससे उसका गला कटा। और अब सूरत हाल ये है कि पुलिस ने डेड बॉडी वापस कर दी, कुछ लम्हों के बाद इसका जनाजा हो जाएगा और फिर ये मनो मट्टी तले जाके सो जाएगा। माँ के बाप के अरमान भी उसी मट्टी के मनो मट्टी के नीचे जो है वो दब जाएंगे और फिर ये किस्सा पारीना बन जाएगा। लेकिन ये जख्म दोबारा ताज़ा होगा जब फिर किसी की गोद उजड़ेगी, किसी बहन के सर से साया उठेगा, किसी बाप का बुढ़ापे का सहारा टूट जाएगा। तो बेहतर यही है, गुजारिश यही है कि इस खूनी खेल को बंद रहने दिया जाए, मत शुरू किया जाए। दोबारा मुलाकात होती है, अल्लाह ने।